ईद उल अज़हा का है ये रंग, हर दिल है खुश, हर समत है उमंग। ईद कुर्बान मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। लाहौर में नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद अदा। उलमाए किराम ने ईद के खुतबात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी के फ़लसफ़े को बयान किया। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से यकजहती, उम्मत मुसलमा की खुशहाली और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। लाहौर रंग की जानिब से अहले इस्लाम को ईद कुर्बान मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी। शहबाज शरीफ ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। फ़लस्तीन और मकबूज़ा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी ख़ुसूसी दुआ। नमाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा कर दी गई। मौलाना अब्दुल रज़ाक आज़ाद ने नमाज ईद पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अबाई गांव में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब ने नमाज ईद की अदायगी के बाद पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की। गवर्नर पंजाब मकामी अफराद में घुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ईद की नमाज गार्टन टाउन में अदा की। वर्कर हल्के के लोगों से ईद मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। मुल्क की तामीर व तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। ऑन चौधरी ने कहा कि ईद कुर्बान पर मुस्तहिक लोगों को अपनी खुशियों में शामिल रखें। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम नमाज ईद, मर्द और ख़वातीन समेत तकरीबन 10,000 फ़र्ज़ंदाने तौहीद की शिरकत। खुतबे में अहले गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआएं। उधर गुलबर्ग में ईद की सबसे पहली नमाज मुफ्ती मोहम्मद आशिक की इमामत में अदा कर दी गई। शालामार बाग और जामिया मस्जिद आदा दरबार में भी सैकड़ों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कहीं बकरे, कहीं गायें और कहीं ऊँट की कुर्बानी। शहरी अल्लाह की राह में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी भी कर रहे हैं। कुर्बानी के गोश्त की मसाकीन और गुरबा में तकसीम का सिलसिला भी जारी। पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा कि 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। कुछ देर का मेहमान बन गया बच्चों की जान। कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का खास लगाव। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ अटखेलियां करने लगे। बच्चे जानवरों की आओ भगत करने में मसरूफ। कोई चारा खिलाने तो कोई ठंडा पानी पिलाने लगा। कुर्बानी का मरहला तय हुआ। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। घरों में चटपटर और मसालेदार पकवान तैयार होने लगे। पहले कलेजी बनाई, फिर बिरयानी और कौरमा तैयार। अब बिरयानी के साथ होंगे मज़ेदार कबाब। अभी तो कढ़ाई गोश्त समेत कई और फरमाइशें बाकी हैं। गोश्त ज़रूर खाएं मगर एतदाल का दामन न छोड़ें। तिबी माहिरीन ने चटखोरों को खबरदार कर दिया। कहा कि गोश्त की ज़्यादती कोलेस्ट्रॉल, बदहज़मी, ब्लड प्रेशर और पेट के अमराज को जन्म देती है। गोश्त के साथ सब्जियों, सलाद और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी और एसार के जज्बे को ज़िंदा करने का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुर्बानी का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुसलमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं। ये ईद गोश्त और खून की कुर्बानी नहीं बल्कि गुस्से, अना और तकब्बुर की कुर्बानी भी दी जानी चाहिए। ईद के मौके पर गरीब और नादार लोगों को शामिल करना एसार और कुर्बानी का तकाजा है।
عسکری قیادت کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف کی بھی مبارکباد۔ مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ عید پر کم وسیلہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ سفید پوش خاندانوں کی عید بھی ہمارے جیسی ہو۔ قربانی ہمیں مستحق افراد کا خیال رکھنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ حقوق العباد سب سے ضروری ہے، یہی جذبہ اس قربانی پر شوق کروانا چاہیے۔ اہل وطن کو عید الاضحیٰ پر قربانی کا پیغام، دیتی خوشیاں مبارک۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا عید قربان پر پیغام، کہا کہ غربا اور سفید پوش افراد کو عید کی خوشیوں میں شریک کریں، گلی محلے اور شہر کو بھی صاف رکھیں تاکہ یہ دن مزید خوبصورت لگے۔ ڈی سی لاہور کا عید کے پہلے روز SOS ولیج کا دورہ۔ سید موسیٰ رضا نے بے سہارا بچوں میں مٹھائی اور تحائف تقسیم کیے۔ ڈی سی لاہور نے ہر بچے سے انفرادی ملاقات میں عید کی مبارکباد دی۔ بے سہارا بچوں کے لیے دعاؤں اور نیک خواہشات کا اظہار۔ آلائشوں سے پاک صاف ستھرا پنجاب۔ نماز عید کے فوراً بعد ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ فیلڈ میں متحرک۔ صفائی جائزہ کے لیے کمشنر لاہور کا چیئرنگ کروس، شادمان کیمپس اور ڈمپنگ سائٹ کا دورہ۔ زید بن مقصود نے عارضی ڈمپنگ سائٹ پر ویسٹ اپلوڈنگ آپریشن کا جائزہ لیا۔ بڑی عید پر گرینڈ صفائی آپریشن۔ LWMC ورکر فیلڈ میں سرگرم۔ 1500 جامع مساجد اور عید گاہوں پر خصوصی صفائی انتظامات۔ عید گاہ آنے اور جانے والے راستوں کو چونے سے سجایا گیا، پانی کا چھڑکاؤ بھی جاری۔ IG پنجاب، CCPO لاہور اور CTO ٹریفک وارڈن سے عید ملنے مال روڈ پہنچ گئے۔ عید کی مبارکباد دی، مٹھائی تقسیم کی اور وارڈنز کے ہمراہ کھانا کھایا۔ CTO لاہور کی جانب سے ٹریفک پولیس کو نئے موبائل کینٹین عید کے تحفے کے طور پر دی گئی۔ عید قربان کے لیے مویشی منڈیوں میں رات بھر خریداری ہوتی رہی۔ مہنگائی کی وجہ سے خریداروں اور بیوپاریوں میں بحث اور تکرار۔ منڈی میں کچھ بیوپاریوں کے جانور بک گئے تو کچھ گاہکوں کے منتظر۔ شہر میں 6 مقامات پر عارضی مویشی منڈیاں قائم۔ اب تک لاکھوں جانور فروخت ہو چکے۔ اور گرمی نے پیچھا نہ چھوڑا، عید پر بھی سورج کا راج برقرار۔ شہر کے کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 29% ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیش گوئی۔